प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल आरएसपी में मानव संसाधन और वित्त एवं लेखा विभाग के ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का दूसरा निगरानी ऑडिट हुआ संपन्न। EMD विभाग में सृजनी मेला सह पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। और सेल आरएसपी में पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी की गई आयोजित। अब समाचार विस्तार से। आवेदन क्षेत्र कार्मिक सेवाओं के प्रावधान और इन हाउस खातों के रखरखाव के लिए ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली QMS की दूसरी निगरानी लेखा परीक्षा 10 फरवरी 2026 को सेल राउरकेला स्टील प्लांट RSP में शुरू हुई। कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्र ने कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन सचिवालय के समाधान सम्मेलन कक्ष में आयोजित उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री मानस रंजन रथ, मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन ज्ञानार्जन एवं विकास श्री PK साहू, मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री राजेश दास गुप्ता, मैसर्स TUV के प्रमुख लेखा परीक्षक श्री A सेन गुप्ता, विभाग अध्यक्ष एवं मानव संसाधन और वित्त और लेखा विभागों के अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री मिश्र ने निरंतर सुधार, वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन और परिचालन दक्षता और हितधारक संतुष्टि को बढ़ाने के लिए सक्रिय जोखिम प्रबंधन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से ऑडिट प्रक्रिया के दौरान पूर्ण सहयोग देने और सिस्टम और प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में ऑडिट का लाभ उठाने का आग्रह किया। लीड ऑडिट ने गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की समग्र प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए प्रमुख टिप्पणियों को साझा किया और क्षेत्रों का सुझाव दिया। 3 दिवसीय निगरानी लेखा परीक्षा में विभिन्न मानव संसाधन और वित्त और लेखा प्रबंधन कार्यों की व्यापक समीक्षा शामिल थी। ऑडिट टीम ने QMS, प्रलेखन, जोखिम मूल्यांकन प्रथाओं, गुणवत्ता उद्देश्यों, आंतरिक ऑडिट प्रबंधन समीक्षा बैठक, MRM, मैनुअल प्रक्रियाओं और पिछले ऑडिट से टिप्पणियों के खिलाफ की गई सुधारात्मक कार्रवाई के अनुपालन की जांच की। शीर्ष प्रबंधन लेखा परीक्षा भी आयोजित की गई थी। महाप्रबंधक BE श्री अनुबिंदा मोहंती और टीम ने ऑडिट प्रक्रिया का समन्वय किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ऊर्जा प्रबंधक विभाग के सामूहिक के लिए एक सृजनी मेला सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक ऊर्जा प्रबंधन विभाग श्री PS कन्नन ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार प्रदान किए। महाप्रबंधक ऊर्जा प्रबंधन विभाग श्री AS खाखा, महाप्रबंधक ऊर्जा प्रबंधन विभाग श्री KK बारला, उप महाप्रबंधक IED श्री BK बेहरा तथा कई अन्य अधिकारी और पुरस्कार विजेताओं के साथ विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए श्री कन्नन ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और सभी से संयंत्र की हरित इस्पात पहलों को मजबूत करने के लिए अभिनव विचार और रचनात्मक सुझाव प्रदान करने का आग्रह किया। श्री बेहरा ने विभाग और RSP में सृजनी की गतिविधियों पर एक संक्षिप्त अवलोकन किया। कुल 70 सुझाव दिए गए, जिसमें से 50 को पहले ही लागू किया जा चुका है। कार्यान्वित सुझावों के लिए 13,000 रुपये के नगर पुरस्कार प्रदान किए गए। लागू किए गए सुझावों से कई मूर्त और अमूर्त लाभ प्राप्त हुए हैं। सहायक महाप्रबंधक ऊर्जा प्रबंधन विभाग श्री राजेंद्र नायक ने सभा का स्वागत किया और समारोह का समन्वय किया, जबकि उप प्रबंधक ऊर्जा प्रबंधन विभाग श्री SC नायक ने औपचारिक धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया। सृजनी मेला में सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिसमें ऑनलाइन सृजनी पोर्टल के माध्यम से लगभग 100 नए सुझाव प्राप्त हुए। सेल राउरकेला स्टील प्लांट RSP के CPTI में 10 फरवरी 2026 को सेवानिवृत्त पूर्व कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक यांत्रिक श्री DK पालो उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे। महाप्रबंधक प्रभारी SPP डॉक्टर BK पाड़ी सम्मानित अतिथि थे। एक कार्यपालक सहित संयंत्र के 32 कर्मचारी जो फरवरी 2026 के महीने में सेवानिवृत्त होंगे, सत्र में भाग लिया।
रोशनी के सत्रों में एक सहज सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण विषयों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल था। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा डॉक्टर शिवलकर ने निम्नलिखित सत्र में स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं और स्वास्थ्य सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए रणनीतियों को संबोधित किया। साइबर सुरक्षा मुद्दों से संबंधित मामलों पर उप महाप्रबंधक C&IT श्री VP आर्य द्वारा चर्चा की गई, जहां डिजिटल युग के इंटरनेट के फायदे बताए गए और प्रतिभागियों को उनकी डिजिटल उपस्थिति की रक्षा करने में मदद करने के लिए साइबर खतरों और सुरक्षा की दुनिया में अंतर्दृष्टि प्रदान की गई। वित्त एवं सत्र में उप प्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री DK दास ने बाद में चरण में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सुचारू अंतिम निपटान और प्रभावी वित्त प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं पर विचार किया। सहायक महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री पप्पू कुमार ने वित्तीय सुझाव योजना के बारे में बात की। बदलाव के इस अहम दौर से निपटने और एक उद्देश्यपूर्ण और सक्रिय जीवन जीने के लिए महाप्रबंधक प्रभारी SPP डॉक्टर PK पाड़ी ने सकारात्मक मानसिकता की तैयारी पर विचार विमर्श किया। संगठन के भीतर तिमाही अवकाश और प्रतिधारण नीतियों के विवरण और उपप्रबंधक टाउन सर्विसेज श्री भरत महंता द्वारा चर्चा की गई। सेल मेडिक क्लेम योजना के सहायक महाप्रबंधक HREAGER और C श्री अविनाश द्वारा संबोधित किया गया था। शुरुआत में सहायक प्रबंधक HRER&C श्री SP मांझी ने सभा का स्वागत किया, जबकि श्री अविनाश ने उप प्रबंधक HRER&C श्री SK नायक, श्रम निरीक्षक श्री KK परिडा और HRER टीम के साथ कार्यक्रम का समन्वय किया। रोशनी कार्यशाला का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सकारात्मक उत्साह और तैयारी के साथ सेवानिवृत्त के गले लगाने के लिए व्यापक तरीके से तैयार करना है। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।